ईसीजी हमने करनी है आज। ईसीजी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। हमारी जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अगर हम रिप्रेजेंट करें ग्राफ पेपर पे तो उसको जो है हम वो ईसीजी कहते हैं। इसमें हम हमारे पास जो कंडक्शन फेज़ या कंडक्शन पाथवे वो इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऐसे नोड से आते हैं आगे एट्रियाज़ की तरफ, एट्रिया से एवी नोड में, एवी नोड से फिर आगे बंडल ऑफ फेस में, यहाँ से फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में और आगे परकंजी फाइबर्स में जाती है और फिर पूरी जो सिग्नलिंग है ना वो पूरे हार्ट में होती है। अब उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है अगर हमने उसको रिप्रेजेंट करना होगा किस टाइम पे हमारे पास एट्रिया में डीपोलराइजेशन हो रही है, किस टाइम पे वेंट्रिकल्स जो है वो डीपोलराइज हो रहे हैं या फिर रिपोलराइजेशन हो रही है, तो उसको हम जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको जो है हम वो ईसीजी कहते हैं। एक दफ़ा इसकी फिजियोलॉजी देख लेते हैं हम। हमारे पास जब एट्रिया डीपोलराइज होता है तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पहले तो एक ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास पी वेव इस तरह से बनती है जो कि एट्रियल डीपोलराइजेशन को डिनोट करती है। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्यू आर और एस कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे पी ये वाला जो थोड़ा सा इंटरवल है ना इसको पी और आर सेगमेंट कहते हैं और पी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारे पास होगा ना ये पी आर इंटरवल होता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास जो है वो वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो ये एक जंक्शन पॉइंट होता है यहाँ पे, यहाँ से आगे हमारे पास जो है वो टी वेव बनती है। टी वेव जो है हमारे पास डीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को डिनोट करती है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एस और टी जो है ये सेगमेंट बनते हैं और इसके अलावा इधर से यहाँ से क्यू से लेके क्यू वेव से लेके टी वेव तक जो है हमारे पास क्यू टी इंटरवल, यानी हमारे पास कुछ वेव्स हैं जैसे पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, 3 वेव्स हैं इसमें। फिर हमारे पास टी वेव है और फिर यू वेव हमारे पास जो है यहाँ पे बनती है जब हमारे पास कोई एबनॉर्मेलिटी होती है। तो एक दफ़ा इधर से देखते हैं कि पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन इज मास्क्ड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। फिर पी आर इंटरवल होता है। पी आर इंटरवल जो है वो टाइम होता है जब एट्रिया जो है वो डीपोलराइजेशन स्टार्ट करता है और उस वहाँ से लेके वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के स्टार्ट होने तक ऑलमोस्ट ये जो है वो 200 मिली सेकेंड से जो है वो कम ही होता है। फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन है ये हमारे पास और ये 120 मिली सेकेंड से कम होगा नॉर्मली। क्यू टी इंटरवल हमारे पास जो है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बाद जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन जब स्टार्ट होती है उस टाइम पे हमारे पास जो ये पूरा टाइम है उसको हम क्यूटी इंटरवल कहते हैं। और टी वेव हमारे पास वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को डिनोट करती है। और अगर ये टी वेव एलिवेट है ना, अगर बहुत ज़्यादा एलिवेट होगी या फिर अगर डिप्रेस होगी तो फिर हमारे पास जो है वो एस्कीमिया या फिर एमआई वगैरह हो सकता है। फिर हमारे पास जो फिर जे पॉइंट जो है वो जंक्शन पॉइंट है, क्यू एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड हो रहा होता है और हमारे पास एसटी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा होता है। एसटी सेगमेंट जो है वो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, वेंट्रिकल्स डिपोलराइज हो चुके होते हैं। फिर यू वेव हमारे पास जो है वो प्रोमिनेंट होती है हाइपोकैलीमिया में, ठीक है, या ब्रेडिकार्डिया वगैरह में। अब ईसीजी में हमारे पास जो है वो कुछ लीड्स होती हैं जैसे 1 2 3 लीड्स AVR AVL AVF V1 V2 V1 से लेके V6 तक। ये हमारे पास जो लीड्स होती हैं ना इनको हम प्रीकॉर्डियल लीड्स कहते हैं। और हमारे पास लिम्ब लीड्स होती हैं और हमारे पास जो है वो प्रीकॉर्डियल लीड्स या चेस्ट लीड्स होती हैं। हमारे लिम्ब लीड्स जो है वो 1 2 3 AVR AVL AVF होती हैं और बाकी V1 से लेके V6 तक जो है ना वो हमारे पास प्रीकॉर्डियल लीड्स होती हैं। एवीएल जो है ये हमारे पास ऑगमेंटेड वेक्टर राइट है, एवीएल जो है हमारे पास ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट है और एवीएफ जो है हमारे पास ऑगमेंटेड वेक्टर जो है वो फोर्थ है। अब ज़्यादातर अगर हम जब देखते हैं तो 2 के अंदर या फिर 1 2 और एवीएफ को मोस्टली इनको जो है वो हम कंपेयर करके फिर ईसीजी देखते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं ईसीजी से। हम हार्ट रेट जो है उसको देखते हैं, फिर हम पीआर इंटरवल को देखते हैं, फिर हम क्यूटी सेगमेंट को देखते हैं। इसके अलावा पीवीए देखते हैं प्रेजेंट है या नहीं है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है वो रिदम वाइज अभी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ईसीजी जब रीड करनी है तो सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें हैं पॉइंट्स हैं हमेशा याद रखने के, ये चीज़ें प्रेजेंट हों या ये चीज़ें किस तरह से हों। हमने ईसीजी से जो है वो पहले देखना है कि हमारे पास रिदम जो है वो रेगुलर है या फिर रेगुलर नहीं है, ठीक है। इज़ इट रेगुलर है तो हमने आर इंटरवल्स को जो है वो देख लेना है। फिर हमने देखना है कि हार्ट रेट क्या रेगुलर है या इरेगुलर है, उसको कैलकुलेट करने का भी तरीका अभी हम देखते हैं। फिर पी वेव्स देखनी है कि पी वेव हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है। आर दीज पी वेव्स बिफोर एवरी
हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले हमारे पास पी वेव आ रही है या नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो सारी सेम आ रही हैं या नहीं। फिर पी आर इंटरवल्स देखेंगे, पी आर इंटरवल जो है 200 मिली सेकेंड से जो है वो ज़्यादा है या नहीं है, कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइड है, 100 मिली सेकेंड से ज़्यादा है, नैरो है या नहीं है, डू ऑल लुक सेम, सारे एक तरह के नज़र आ रहे हैं, या फिर हर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो पी वेव से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर टी वेव्स हमारे पास होती हैं, टी वेव्स जो हैं वो फ्लिप्ड हैं या फिर फ्लैटेंड हैं और सारी एक जैसी हैं या नहीं है, क्योंकि इसमें हम एम आई वगैरह का देखते हैं। क्यूटी इंटरवल जो है वो देखेंगे, और हमारे पास मैन के अंदर नॉर्मली 350 से 440 मिली सेकेंड होता है, और वुमेन के अंदर 350 से 460 मिली सेकेंड जो है ये होगा। फिर हमारे पास जो ईसीजी में जैसे ये बॉक्सेस हैं, ये एक हमारे पास जो लार्ज बॉक्स है इस तरह से, ये एक लार्ज बॉक्स हमारे पास 0.2 सेकंड का होता है, और हमारे पास इसके अंदर जो एक स्मॉल बॉक्स है ना, ये 1 मिलीमीटर का या फिर 0.04 सेकंड का होगा। हार्ट रेट हमने कैलकुलेट करना है, हार्ट रेट नॉर्मल जो है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है। पीआर इंटरवल जो है 0.12 से 0.2 सेकेंड्स तक नॉर्मल होगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो लेस देन 0.12 सेकेंड है। क्यूटी इंटरवल लेस देन 0.4 मेल में, और फीमेल्स में 0.44 जो है उससे कम होना चाहिए। पी वेव तो फिर नॉर्मल होता है। पी वेव एम्पलीट्यूड अगर लीड 2 में देखें तो वो लेस देन 3 मिली वोल्ट हो, और अगर हमने नेगेटिव रिफ्लेक्शन उसकी देखनी है तो वो लीड 1 में हमें नजर आएगी, और वो लेस देन 1 मिली वोल्ट होना चाहिए। और क्यू वेव हमारे पास लेस देन 0.04 सेकेंड की या फिर 1 मिलीमीटर की होनी चाहिए। अब हमने ये देखना है कि हमने हार्ट रेट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। हार्ट रेट में अगर हमारे पास रिदम जो है वो नॉर्मल है, तो नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स टू क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देन डिवाइडेड बाय 300। हमने ये देखना है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास लार्ज स्क्वायर्स कितने हैं, और उनको हमने 300 से डिवाइड करना है। जैसे ये हमारे पास, इसमें हमारे पास रिदम तो जो है वो रेगुलर है, ऑल्दो ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन हमारे पास साइनस टैकीकार्डिया की ये ईसीजी है। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास लार्ज स्क्वायर्स कितनी आ रही हैं उसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो उसको 300 से जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से दूसरे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तक। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 1 2 और ये तीसरी भी आ रही है, ठीक है। या हम मज़ीद देख लेते हैं कि 1 2 और ये 3 आ रही हैं। तो और इसमें टैकीकार्डिया हुआ इस वजह से हमें थोड़ी ये शॉर्ट हुई है। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि अगर 3 आ रही हैं तो 300 डिवाइडेड बाय 3 तो इज़ इक्वल टू 100, तो हमारे पास 100 जो है वो आ जाता है नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा होगा तो फिर हमारे पास जो है वो टैकीकार्डिया होगा। अगर हमारे पास अगर रेगुलर रिदम है, लेकिन अगर हमारे पास इर्रेगुलर रिदम आ रहा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे कि 15 लार्ज स्क्वायर्स लेंगे। जैसे अब लेट्स सपोज, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इधर से ही हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 तक, 1 से लेके 15 तक हमारे पास जो बॉक्सेस है ना, ये हमने गिन लिए। अगर हमारे पास ना इर्रेगुलर रिदम हो तो अब उसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 और 5 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अब जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहे होंगे ना, ये 5 बन रहे हैं, तो 5 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। 5 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ। तो अगर हम इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 जो है वो हार्ट रेट आ जाता है, ठीक है। अगर रेगुलर हमने फाइंड आउट करना है तो वो हम पहले मेथड से करेंगे, और अगर इर्रेगुलर रिदम है तो फिर हम इस तरह से फाइंड करेंगे। अब इर्रेगुलर और रेगुलर रिदम हमने किस तरह से फाइंड करना है, हमने वो आर इंटरवल जो है वो देखने हैं। हमारे पास ये एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, और ये हमारे पास जो है वो दूसरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम आर इंटरवल कहते हैं। अब हमने ये देख लेना है कि ये हमारे पास जो है वो सेम आ रहा है सब में या डिफरेंट आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो हमारे पास रिदम इक्वल है, ठीक है, रेगुलर है। अगर सेम नहीं आ रहा तो हमारे पास जो है वो इर्रेगुलर होगा। या तो आप अपनी फिंगर्स से इस तरह करके जो है वो मेजर कर सकते हैं एक तरह से, और या फिर हम इसके लिए कार्ड मेथड यूज़ करते हैं। कार्ड मेथड या पेपर मेथड यूज़ करते हैं वो इस तरह से कि पेपर मेथड से हमने क्या करना है कि हमने एक
आर इंटरवल जो है ना एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से दूसरे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तक हमने वहाँ पे जो है वो मार्क कर लेना है इस तरीके से, जैसे यहाँ, और ये दूसरा जो है ये ऑलमोस्ट हमारे पास इधर है। अब ये हमने देख लिया। अब हमने हर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से दूसरे क्यूआरएस यानी आर इंटरवल को चेक करना है कि ये नॉर्मल आ रहा है या सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। ये हमारे पास रेगुलर रिदम है, तो इसलिए ये हमारे पास देखें एग्जैक्टली जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के सेम आर इंटरवल जो है वो सेम है, दूसरे का भी सेम है, तीसरा भी हमारे पास सेम है, चौथा भी हमारे पास सेम है। इस तरह हमारे पास, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आर इंटरवल है वो अगर सेम आ रहा है तो हमारे पास जो रेगुलर है रिदम जो है वो रेगुलर है। अगर रिदम रेगुलर तो हम उसको साइनस कहते हैं, ठीक है। और हार्ट रेट कम आएगा तो हम साइनस ब्रेडिकार्डिया कह देंगे, हार्ट रेट ज़्यादा आएगा तो हम साइनस टैकीकार्डिया कह देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है, इसका हार्ट रेट जो है वो ऑलमोस्ट 104 है, 104 आ रहा है, तो इसका ये मतलब है, मैंने आपको पहले हर चीज़ जो है वो नॉर्मली बताई है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास ये साइनस टैकीकार्डिया की है, तो जो हमारे पास हार्ट रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर हमने अब आर इंटरवल भी देख लिया, फिर हार्ट रेट को कैलकुलेट करना भी देख लिया। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने पी वेव्स देखनी है कि हमारे पास पी वेव्स जो है वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। अब ये हमारे पास लीड 2 के अंदर हम देखते हैं इसको, ये हमारे पास पी वेव है, यहाँ पे पी वेव बन रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो पी वेव बननी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास बन रही है, यहाँ बन रही है, ठीक है। हर क्यूआरएस, फिर एक चीज़ ये देख ली हम, उससे पहले भी यहाँ पे बन रही है, उससे पहले बिल्कुल सही नहीं थी, ये इधर यहाँ पे। अब हमने एक चीज़ ये देख ली कि हमारे पास हार्ट रेट आ गया, हमारे पास आर इंटरवल देख लिया हमने, रिदम उसका चेक कर लिया। उसके बाद हमने पी वेव देख ली कि हमारे पास पी वेव प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। और अगर फिर हमारे पास पी वेव प्रेजेंट हो तो फिर हमने ये देखना होता है कि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, हर एक से पहले आ रही है या नहीं आई, तो इसमें हमारे पास जो है वो सब में आ रही है। फिर तीसरी चीज़ हमारे पास तीसरी चीज़ तो हो गई। चौथी चीज़ हमारे पास पी आर इंटरवल है लॉन्गर देन 200 मिली सेकेंड से नहीं होना चाहिए, कि वो 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा है या कम है। पी आर इंटरवल हमने कहा था 0.1 से 0.2 सेकेंड्स तक होना चाहिए। हमारे पास जो है वो ये पी वेव है, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास है पी आर इंटरवल, दिस इज़ पी एंड। और ये हमारे पास तकरीबन कितने बॉक्सेस, ये हमारे पास 5 से ना लेस बॉक्सेस होने चाहिए, तो फिर हमारे पास नॉर्मल होगी पी आर इंटरवल, अदरवाइज जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। अब हम गिनते हैं इसको मज़ीद, यहाँ पे ये हमारे पास 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स, ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 4 बॉक्स बन रहे हैं। तो 3 to 5 जो है वो नॉर्मल होते हैं, और अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर हमारे पास जो है वो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये क्यू आर वेव ये बन रहे, और यहाँ पे एस, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास लेस देन 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, ठीक है। क्यू टी इंटरवल अगर हम देखें, ये हमारे पास अब क्यू है, पी क्यू पी, ये पी था, ये क्यू आर और ये एस। अब क्यू और टी इंटरवल, ये क्यू है, ये हमारे पास यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो आती है एस वेव की, और यहाँ पे हमारे पास टी इंटरवल जो है वो ऊपर आता है। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट क्यू से लेके ये इधर क्यू, ये हमारे पास जो है वो क्यू टी इंटरवल आएगा। क्यू टी इंटरवल हमारे पास लेस देन 0.4 सेकेंड होना चाहिए। तो दूसरा हमारे पास मेल्स के अंदर, और फीमेल के अंदर 0.44 सेकेंड जो है वो उससे कम होना चाहिए। फिर इस तरह से हमारे पास जो है वो टी वेव को हम देखेंगे कि हम ये हमारे पास जो है वो टी वेव है, ठीक है। अब टी वेव जो है वो हमारे पास अगर नीचे को जाती है, इन्वर्टेड होती है, तो उस टाइम पे हमारे पास जैसे स्टेमी और नॉन स्टेमी यानी एलिवेटेड और डिप्रेस्ड जो है, एमा इन्फेक्शन वगैरह में, स्कीमी इन्फाक्शन वगैरह में, एमा इन्फाक्शन वगैरह में, स्कीमिया वगैरह में हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टी जो वेव है वो एलिवेट है, नॉर्मल है। और यहाँ पे हमारे पास आगे आगे थोड़ी सी यू वेव बनती है, वो तब बनती है जब हमारे पास हाइपोकैलिमिया हो। अब ये सारी चीज़ें जो हमारे पास नॉर्मल हैं, कि नॉर्मली हम इस तरह से ये चीज़ें देखते हैं। इसमें आपने जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो इनको
लाजमी तौर पे याद कर लेना कि हमारे पास ये चीज़ें इतनी इतनी होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास रेट, रिदम, फिर पी वेव, उसके अलावा पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और पीआर इंटरवल, यही चीज़ें ज़्यादा जो हैं वो करने वाली हैं। उसके बाद अब जो डिफरेंट हमने पैथोलॉजीज़ पढ़ी थी उनकी जो हमने ईसीजी फाइंडिंग्स देखी थी, एक दफ़ा उनको देख लेते हैं कि हम उसको किस तरह से इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। वैसे हमारे पास जो कि ईसीजी होती है इसके ऊपर हार्ट रेट भी लिखा होता है, ठीक है। और हमारे पास ये 10 मिलीमीटर पर मिली वोल्ट इतनी ही होती है और 25 मिलीमीटर पर सेकंड से ये सारा हिसाब अगर इस तरह से चले तो ये नॉर्मल होती है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास हार्ट रेट भी लिखा होता है, पीआर इंटरवल, हर चीज़ लिखी होती है। बट अगर आपने खुद फाइंडिंग करनी हो तो उस टाइम पे हमें जो है वो खुद पता चल जाता है, ठीक। लेकिन अगर हमने खुद फाइंड करना हो तो खुद जो है वो हम इस तरह से हार्ट रेट फाइंड करेंगे, रिदम फाइंड करेंगे और पी वेव देखेंगे। ये तो हमारे पास नॉर्मल ईसीजी थी, अब हम अभी थी हमारे पास जो लीड 1 है, लीड 2 है और एवीएल है, ये लेटरल हार्ट की साइड को जो है वो शो करती हैं। फिर जो लीड 3 है और एवीएफ है ये इंफीरियर वॉल्स को, ठीक है। एवीआर जो है ये राइट एट्रियम को, और V1 V2 ये राइट वेंट्रिकल को, V3 V4 ये सेप्टम को, ठीक है। और एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को, और V5 और V6 जो है वो एंटीरियर और लेटरल वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही होती है ना उसको शो करती हैं। अब हम एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ लेते हैं कि हमारे फाइंडिंग्स में हमारे पास कौन सी डिजीज़ में कौन सी ईसीजी फाइंडिंग होती है। अब जैसे हमने साइनस ब्रेडिकार्डिया पढ़ा, उसमें हमें क्या मिलता है कि साइनस रिदम मिलता है, ठीक है। रिदम जो है वो एक जैसा होता है और जो वेंट्रिकुलर रेट है वो 60 से कम होता है। फिर जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक है ना, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास पीआर इंटरवल जो है ना वो ग्रेटर दैन 200 मिली सेकेंड होता है। हमने कहा था कि हमारे पास जो पीआर इंटरवल है वो लेस देन 200 मिली सेकेंड होना चाहिए, और अगर ज़्यादा होगा तो फिर जो है वो कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होगी। और 3 से 5 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास पीआर इंटरवल जो है वो 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगा। फिर अगर सेकेंड डिग्री की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है वो पीआर लेंथनिंग अंटिल अ बीट ड्रॉप अकर्स द पीआर इंटरवल देन रीसेट्स। यहाँ पे ये देखो पीआर इंटरवल, ठीक है, ये लॉन्ग हो गया, उसके बाद फिर एक बीट जो है वो ड्रॉप हुई और फिर पीआर इंटरवल आया, ठीक है। फिर पीआर इंटरवल जो है वो, और फिर उसके बाद दोबारा से वो रिसेट हो जाता है, यानी पीआर इंटरवल सीधा जाएगा लेकिन एक बीट ड्रॉप करेगा और फिर ठीक हो जाएगा। उसकी मोबिट्स टाइप 1 में सेकंड डिग्री के। फिर मोबिट्स टाइप 2 में हमारे पास क्या होता है कि बीट ड्रॉप होती जाती है, ठीक है, लेकिन पीआर इंटरवल में कोई चेंज नहीं आता। जैसे यहाँ पे पीआर इंटरवल यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर जो है वो अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप, इसमें अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे बीट ड्रॉप हो गई, फिर यहाँ पे बीट ड्रॉप हो गई, और फिर जो है ये पीआर इंटरवल, फिर यहाँ पे बीट ड्रॉप हुई, और फिर उसके बाद जो है दोबारा वो कोई चेंज, पीआर इंटरवल में कोई चेंज नहीं आती लेकिन अनएक्सपेक्टेड बीट ड्रॉप्स होती हैं। फिर हमारे पास अगर हम थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में देखें तो यहाँ पे हमारे पास पी वेव ही नहीं है कोई, यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं, ना पी वेव कोई है ही नहीं। नो रिलेशनशिप बिटवीन पी वेव्स एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहाँ पे जा रहा है और पी वेव जो है वो हमें मिल ही नहीं, उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो बाकी थी, जैसे हमारे पास साइनस टेकिकार्डिया है, जैसे हमारे पास साइनस टेकिकार्डिया में आता है कि रिदम जो है वो तो सेम होता है, ठीक है, रेगुलर होता है, लेकिन जो हमारे पास रेट है वो 100 से ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन हम देखते हैं, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में हमें कोई पी वेव नज़र ही नहीं आती। यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद से पहले पी वेव होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें कोई डिस्क्रीट पी वेव नज़र नहीं आती और इरेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स, ठीक है, यहाँ पे इतना डिस्टेंस पे, यहाँ पे, तो ये हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो एट्रियल फ्लटर होता है। एट्रियल फ्लटर में हमारे पास क्या होता है,
एट्रियल फ्लटर में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे सॉ टूथ अपीयरेंस होती है, जिस तरह से टूथ की अपीयरेंस है ना हमारे इस तरह से, तो यहाँ पे भी अपीयरेंस ऑफ पी वेव्स कैन बी सीन, ठीक है। नज़र तो पी वेव तो नज़र आती है, लेकिन कोई एट्रियल रेट जो है वो इतना इंक्रीज़ हुआ होता है कि वो फ़ौरन से क्यूरस कॉम्प्लेक्स भी सही से नहीं बनता हमारे पास। फिर मल्टी फोकल एट्रियल टेकिकार्डिया में हमारे पास क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा जो है वो पी वेव जो है वो बन रही होती हैं और उनकी मॉर्फोलॉजीज़ ही डिफरेंट होती हैं। अगर हम एवी नोड्स की बात करें, हमारे पास जो एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन में हमारे पास टेकिकार्डिया आता है, ये तो सारा इंक्रीज़ आएगा और इस तरह से हमारे पास आएगा कि पी वेव जो है वो ऑफन बरीड होती है, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो बिल्कुल ये शॉर्टली आफ्टर फ़ौरन होती है। फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में फिर रिट्रोग्रेड पी वेव इज़ ऑफन सीन आफ्टर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो नॉर्मल होता है, लेकिन पी वेव जो है वो रिट्रोग्रेड होती है और हमारे पास डी एक्साइटेशन एक डेल्टा वेव जो है वो उसमें होती है। फिर वॉल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में हमारे पास जो है वो पी आर इंटरवल इसमें कम हो जाता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है और डेल्टा वेव हमें नज़र आती है। पैरोक्सिस्मल एट्रियल टेकिकार्डिया में हमारे पास 100 से ज़्यादा जो है वो बीट्स पर मिनट होते हैं, पी वेव अनयूजुअल एक्सिस विद बिफोर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर हमारे पास टेकीकार्ड एरिथमियाज आते हैं। टेकीरिथमियाज में हमारे पास प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये भी ऐसे होता है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से जो तो होता है, लेकिन पी वेव से वो प्रोसीड नहीं हो रहा होता, ठीक है। और बिल्कुल एक कंपनसेटरी पॉज के बाद जो है वो फिर से शुरू होती है। टेकीकार्डिया में तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज़ हुआ होता है, 3 या 3 से ज़्यादा हमारे पास प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में तो सारी ही ख़राब हुई होती है, कोई पल्स ही नहीं, कोई बीपी कुछ भी नहीं होता इसमें। और टोर्सिड डी पॉइंटिस में हमारे पास क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है और रेट्स 150 से 250 बीट्स पर मिनट होता है। एक चीज़ जो हमने करनी है वो ये है कि एक्सेस करने थे हमने। एक्सेस जो है वो किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब होता है कि डायरेक्शन वगैरह हार्ट की, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हम लीड 1 में, लीड 2 और एवीएफ में देख के तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास नॉर्मल एक्सिस है, राइट डेविएशन है, या फिर हमारे पास लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। हमारे पास नॉर्मल जो एक्सिस होती है, नॉर्मल डायरेक्शन है ना, वो हमारे पास डाउनवर्ड और स्लाइटली लेफ्ट होती है। लाइक इस तरह से, अगर ये आपको नज़र आ रही हो यहाँ पे, इस जिस तरह मैंने पेंसिल रखी हुई ना, इस तरह डायरेक्शन जो है वो हमारे पास होती है ऑलमोस्ट इस तरह से, ठीक है। स्लाइटली लेफ्ट और डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास इन्होंने क्वाड्रेंट्स में जो है वो चीज़ें डिवाइड की हुई हैं। जैसे नॉर्मल एक्सिस में इस तरह के लीड 1 हमारे पास जो है उसमें पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, लीड 2 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, तो उस टाइम पे हमारे पास एक्सिस जो है वो नॉर्मल होंगे। जैसे यहाँ पे -30 AVL होगा और +90 हमारे पास जो AVF है, और यहाँ पे हमारी डायरेक्शन बन रही है नॉर्मल QRS एक्सिस की, तो ये हमारे पास नॉर्मल एक्सिस है। अगर हम लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन की बात करें तो उसमें हमारे पास लीड 1 में तो डिफ्लेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की, लेकिन लीड 2 में जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगी डिफ्लेक्शन उसकी, ठीक है। और लीड एवीएफ भी जो है उसमें भी अगर हम देखें तो उसमें भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी। इसमें हमारे पास जो है वो -30 AVL और हमारे पास -90 जो है वो AVF होगा, ठीक है। हम -90 हमारे पास जो AVF जो है वो -90 तक चला जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल एक्सिस से वो डेविएट कर जाएगा। फिर हमारे पास अगर हम राइट एक्सिस डेविएशन की बात करें तो उसमें हमारे पास लीड 1 में जो है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी, लीड 2 में पॉजिटिव होगी, और लीड AVF जो है उसके अंदर भी हमारे पास पॉजिटिव होगी। और इसमें अगर हम डिग्री की बात करें तो हमारे पास AVF जो है वो +90 ही रहेगा, और जो हमारे पास AVR है वो या AVL है वो हमारे पास जो है वो +180 पे चला जाएगा, ठीक है। इस साइड को ये ऐसे मूव कर जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो राइट साइड या राइट एक्सिस डेविएशन होगी। और अगर मज़ीद एक्सट्रीम पे चला जाए तो फिर हमारे पास जो है वो -150 पे एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन होती है। इसके अलावा हमारे पास 2 चीज़ें और आती हैं। हमारे पास लेफ़्ट बंटल ब्रांच और राइट बंटल ब्रांच ब्लॉक आता है। उसमें हमने जो चीज़ याद रखनी है उसमें हमारे पास ये होता है कि V1 और V6 लीड में ना QRS पैटर्न क्या होता है कि V1 में अगर हमारे पास WQRS
एस पैटर्न हो और V6 में MQRS पैटर्न बन रहा हो ना, तो ये हमारे पास लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है। और अगर राइट हो तो फिर हमारे पास इससे ऑपोजिट हो जाएगा। V1 में जो है वो MQRS पैटर्न बन जाएगा और V6 में जो WQRS पैटर्न बन जाएगा। ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से होता है। इसके अलावा अब हम जो है वो डिफरेंट उनको इंटरप्रेट करना है, रीड करने की कोशिश करनी है कि हम ये जो है वो कौन सी हमारे पास डिजीज़ है या कौन सी इससे हमने क्या ही रीड किया है, इसमें हमारे पास पी वेव कहाँ पे है, हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो किस तरह मेंशन करना है कि जो ECG1 है वो इस तरह से, ECG2 जो है वो इस चीज़ की है, MI की है, एस्कीमिया हुआ है, या फिर हमारे पास लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हुई है, या फिर बंडल ब्रांच है, या फिर हमारे पास AV ब्लॉक्स हैं, या फिर हमारे पास टेकिकार्डिया है, हमारे पास एरिथमिया हो सकता है, इसमें कोई भी सुप्रावेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर, टेकीरिथमियास, ब्रेडीरिथमियास कोई भी हो सकते हैं। ठीक है।